हेलो गाइस, सोनिया फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाऊंगी वैष्णो देवी की यात्रा 2023 में कैसे करें। तो जैसे कि जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई में आपको पता है बारिश बहुत ज्यादा होती है। नई नई अफवाहें हमको सुनने को मिलती हैं कि वहां पे पहाड़ खिसक रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आज आपको दिखाती हूँ वैष्णो देवी की यात्रा 2023 जुलाई के महीने की। तो अब हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। दिल्ली से कटरा की हमने वंदे भारत ट्रेन बुक करी और हम पहुंच गए हैं ट्रेन पे। ठीक है, अब हम ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए चढ़ रहे हैं। ट्रेन में हम चढ़ चुके हैं और अब हम अपनी सीट पे, जो भी हमारी सीट होगी, अब हम वहां पे सीट देख के बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद ये ट्रेन हमें मतलब 8 घंटे लगते हैं इस ट्रेन को पहुंचने में, क्योंकि इसके मिनिमम स्टेशन हैं। बस ये वहीं पे रुकती है, 3 या 4 स्टेशन पे ही रुकती है। फिर सीधा हमें वैष्णो देवी कटरा में उतार देती है। और इसमें हमें मिलता है फूड में हमें ब्रेकफास्ट मिलता है और लंच मिलता है, जो कि 2 बजे हमें वहां जाके ट्रेन उतार देती है, तो 1 बजे के आसपास हमें लंच मिलता है। अब देखो ये हम चल रहे हैं, अब हम पहुंचने वाले हैं वैष्णो देवी। कुछ ही दूरी पे हमारा स्टेशन रह गया है और ये थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट की। बहुत मजा आया, इतना अच्छा लगा। तो बिल्कुल भी आप ये हेजिटेशन ना करें कि जुलाई के महीने में बारिश होती है तो दर्शन अच्छे नहीं होंगे, बल्कि बहुत अच्छे दर्शन होंगे। अब हम पहुंच गए हैं वैष्णो देवी। हमने यहाँ पे एक यात्रा पर्ची होती है और IRFT कुछ कार्ड होता है, वो बनवाना पड़ता है। तो वो रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टॉप से बन जाता है। और हमने अपने वहां से रेनकोट लिए बारिश की वजह से और यात्रा शुरू कर दी। फिर हमने जब यात्रा शुरू करी, वाणगंगा से आगे जाके हमने एक होटल पे थोड़ा सा खाना खाया और तब हमने अपनी यात्रा शुरुआत करी। तो हमने मॉर्निंग में यात्रा शुरू करी थी और हमने अपने बेबी के लिए स्ट्रोलर लिया था, जो कि वहां पे रेंट पे इजीली मिल जाते हैं। वो आपसे कुछ डिपॉजिट जमा कराते हैं कि जब आप रिटर्न आओगे वहां से तो वो डिपॉजिट आपको वापस कर देते हैं। जो भी उनका रेंट होता है 300, 400, 500, वो आपको वापस मतलब काट के अपना रेंट बाकी पैसे वापस कर देते हैं। तो हमसे 300 रुपए उन्होंने रेंट के लिए थे, बाकी हमारे पैसे वापस कर दिए थे। 2000 रुपए उन्होंने हमसे डिपॉजिट कराया था, तो 1700 रुपए उन्होंने हमारे वापस कर दिए थे। अब देखो हम खुशी खुशी अपनी माता रानी का जयकारा बोलते हुए यात्रा शुरू कर दी है। तो बीच बीच में हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया, बैठे, लेकिन हमने माता रानी के पैदल ही यात्रा करी। वैसे वहां पे घोड़े भी चलते हैं, पालकी भी चलती हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं, बट हमें तो कष्ट करके ही माता रानी के दर्शन करने थे, तो इसलिए हम पैदल ही जा रहे थे। अपने बेबी के लिए हमने स्ट्रोलर लिया। अब हम भवन से कुछ ही दूरी पर है, मतलब ऐसे 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे। बेटा मेरा बार बार उतर रहा था स्ट्रोलर से, इतने ही आगे जाता इतने ही पीछे जाता, क्योंकि उसको भी स्ट्रोलर में बैठे बैठे वो भी बोर हो रहा था, तो वो भी थोड़ी दूर पैदल चला। और ये हमारे साथ वाली है हमारी फ्रेंड, इन्होंने डंडा खरीदा था, आप डंडा भी खरीद सकते हो। और ये वैष्णो देवी मतलब जब भवन से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे इतना फॉग था वहां पे, मतलब नीचे तो गर्मी थी बारिश की वजह से, लेकिन ऊपर थोड़ा सा ठंड था, तो थोड़ी ही ठंड थी। और अब ये वो वाला मतलब रूट है जहां से अर्धकुमारी से और ऊपर को मतलब अर्धकुमारी से और भवन तक के लिए कैब चलती हैं, जो कि 1 महीने पहले ही बुक करानी पड़ती हैं। तो वहां से 3 से 4 किलोमीटर ही पड़ता है अर्धकुमारी से भवन। तो हम तो पैदल गए थे, हमने तो ट्रैवल पैदल ही किया था एक तरीके से। माता रानी के दर्शन करने हमें पैदल ही जाना था। तो देखो अब कुछ ही दूरी पे भवन है, तो भवन में हम अंदर कैमरा तो लेके जा नहीं सकते हैं, फोन नहीं ले जा सकते। अब हम भवन पे दर्शन करके आ चुके हैं, क्योंकि मोबाइल हमारे बाहर ही जमा हो गए थे। और ये यहाँ पे भवन के बाहर ही ऐसे बैठने की जगह, लोग यहाँ पे फोटो शूट कर रहे थे, बैठ रहे थे। हमने भी यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खाया, बैठा। दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर से दर्शन करके आ गए, तो भवन पे हमने थोड़ा सा फोटो शूट किया। ये भवन का नजारा है। बहुत ज्यादा फॉग हो रखा था। फिर यहाँ से हमने यात्रा शुरू करी भैरव बाबा की। तो भैरव बाबा के लिए हम गए थे इससे रूफ टॉप से, तो रूफ वे से हम गए थे। तो ये इसमें 45 लोग एक साथ बैठ जाते हैं और ये मुश्किल से 5 मिनट में हमें वहां पे छोड़ देती है। तो 500 मीटर की दूरी से पहले ही छोड़ती है वो हमें। अब यहाँ से हम पैदल जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। यहाँ से हमने प्रसाद लिया और दर्शन किए। और वहाँ पे भी ऊपर बैठने की एक व्यवस्था बनाई हुई है, तो वहाँ पे हमने थोड़े से फोटो शूट करे, सभी कर रहे थे, हमने भी करा। और इस तरीके से हमारी यात्रा पूरी हो गई। तो अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हैं तो वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद अब भैरव बाबा के मंदिर जरूर जाएं। और अब हम वहाँ से निकल रहे हैं, होटल से चेकआउट कर रहे हैं। तो आप भी वैष्णो देवी जरूर जाएं और वहाँ से आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ओके, टाटा, बाय बाय।